महानगर परिसर के दादर धारावी नाले की सुरक्षा दीवार विगत कई वर्षों से जगह जगह गिरी हुई थी, जिस कारण इस नाले में कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। महानगर पालिका का इस ओर ध्यान नहीं था। इस सुरक्षा दीवार गिरने के कारण आसपास की जमीन भी जगह जगह गिरकर नाले में बह रही थी, जिस कारण रास्ते से गुजरने वाले नागरिक भयभीत रहते थे। इसी कारण स्थानीय नगर सेवक हर्षला आशीष मोरे ने महानगर पालिका को इस बाबत पत्र व्यवहार कर तत्काल नाले की सुरक्षा दीवार को बनाने का कार्य शुरू करने का काम की शुरुआत की। नगर सेविका हर्षला आशीष मोरे ने बताया कि काफी समय से नाले की सुरक्षा दीवार गिरने के कारण स्थानीय लोग भयभीत थे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को लेकर, इसीलिए महानगर पालिका के फंड से इस सुरक्षा दीवार का काम शुरू किया गया और जल्द से जल्द इस सुरक्षा दीवार का काम पूर्ण होगा। धारावी पुलिस थाने के गुना प्रकटीकरण की महिला उपनिरीक्षक अंजलि वानी व उनकी टीम ने आम्बेडकर मैदान शहीद भगत सिंह नगर से इकबाल मोहम्मद अली उम्र 28 के पास से 18,000 रुपए कीमत के 9 ग्राम एनडी जब्त किए। पुलिस ने गिरफ्तार कर उस पर सेक्शन 8K20 NDPDS के एक्ट के तहत केस दर्ज किया। परिसर में की गई जन जागृति मुहिम आमदार आदित्य ठाकरे, विभाग प्रमुख नगर सेवक आशीष चेंबूरकर, नगर सेवक एडवोकेट संतोष रामदेव खरात व जी दक्षिण पालिका आरोग्य विभाग के डॉक्टर प्रज्योत चौहान व आरोग्य सेविका इनके सहकार्य से किरण गावड़े की मदद से जन जागृति अभियान के अंतर्गत समता विचार युवा प्रतिष्ठान सार्वजनिक वाचनालय से केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली जीवित गदोदर महिला को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी जानकारी विभाग के गर्भवती महिलाओं और उनके रिश्तेदारों को व विभाग की अधिक से अधिक महिलाओं को मिले और अपने नजदीकी महानगर पालिका केंद्र जाकर इसका लाभ उठाने की अपील नगर सेवक संतोष खरात व आरोग्य सेविका ने की। इस कार्यक्रम में स्थानिकों के साथ शिवसैनिक भारी संख्या में उपस्थित थे। शिवसेना के नगर सेवक ने कहा कि माननीय बाला साहब ठाकरे के लोगों की सेवा यही सच्ची शिवसेना का मान और कर्म की वाणी को यथार्थ करने का कार्य हम शिवसैनिक के रूप में करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामलों की पहचान कर रही मुंबई पुलिस, जहां अपराधी लोगों को लुभाने के लिए पुलिस अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे उनके गहने छीन लिए जाते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से संबंधित रिपोर्टों की संख्या समय के साथ बढ़ी है और अधिकारियों ने लोगों को उसी के बारे में सतर्क रहने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, पुरुष उन महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो सड़कों पर अकेली चलती हैं या जो वे बड़ी हैं। वे अक्सर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पुलिसकर्मी होने का नाटक करते हैं। वे महिलाओं से गुजरते हैं और उन्हें अपने चोरों से अपने आभूषण छिपाकर सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं और बातचीत के बीच उन्हें हेर फेर करते हैं, गहने, पर्स और ऐसी वस्तुओं को छीनकर भाग जाते हैं। विले पार्ले में इस तरह की घटना सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस पर एक वृद्ध महिला से मीठी मीठी बातें करने, लूटने का प्रयास करने का आरोप है। मोहल्ला निवासी लक्ष्मी मांडा आज सुबह घर से बाहर निकली जब 2 लोगों ने उसे रोका और उन्होंने उसे पुलिस विभाग होने का सूचना दी और उसे उस क्षेत्र से सुरक्षित रहने के लिए गहने निकालने के लिए कहा। बातचीत के दौरान उन्होंने उसका मंगलसूत्र छीन लिया और भाग निकले। एक मामला दर्ज किया गया था और सहायक निरीक्षक शिवशंकर भोसले के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम विले पार्ले पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अलका मांडवे के मार्गदर्शन में मैटर की जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान हुई और उसकी पहचान जाफर अली मोहम्मद सैयद के रूप में हुई। उसका पता लगाया गया और खोज से पता चला वह खारघर इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सैयद को ढूंढ लिया गया था, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। आगे की जांच में पता चला कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ और गुजरात में सैयद के खिलाफ 25 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कोलीवाड़ा सरदार नगर एक परिसर में आधी रात को फरसान की दुकान में लगी आग। सरदार नगर परिसर के फरसान की दुकान में रात के 3 बजे के समय अचानक आग की लपटों में गिर गई। अचानक की आगजनी पर रहिवासियों ने तत्काल अग्निशमन दल को सूचित किया। अग्निशमन दल के जवान तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर आग की लपटों पर काबू कर बुझाया। दुकान की मालिक आशिका प्रफुल्ल पारकर ने बताया कि अभी कुछ ही समय पहले दुकान को भाड़े पर दिया गया था। दुकान में रखे फरसान के साथ ही दुकान के और भी सामान जलकर राख हुए। गनीमत यह थी कि समय रहते आग पर काबू कर लिया गया, नहीं तो समीप ही इलेक्ट्रिक केबिन तक आग पहुंचती तो अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लेती। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। इस आगजनी की घटना में तकरीबन दुकान के 2 लाख रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है।
साइन कोलिवाड़ा परिसर के इंदिरा नगर में वर्षों से पानी की समस्या शुरू थी। लोगों ने बताया कि यहाँ की पाइपलाइन पुरानी होने के कारण जगह जगह फूट गई थी, जिससे स्थानिक लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसके लिए स्थानिक इंदिरा नगर हटमैन डेवलपर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के राधा राजन नायर और रहिवासियों ने स्थानिक नगर सेवक रवि राजा तक इस बाबत गुहार व पत्र व्यवहार किया। नगर सेवक रवि राजा ने तत्काल नागरिकों को इस निवेदन पर ध्यान देते हुए इंदिरा नगर परिसर में पाइपलाइन डालने के काम का उद्घाटन किया और कहा कि जल्द से जल्द इलाके में पानी की समस्या का समाधान होगा। इंदिरा नगर के रहवासियों ने रवि राजा से अनुरोध किया कि इलाके में चलता फिरता शौचालय, कचरे के डिब्बों की व्यवस्था करे। उनके इस मांग को नगर सेवक रवि राजा ने जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कम से कम 250 मीटर जे आहे 250 मीटर नवीन लाईन टाकणार आहे। यासाठी पूर्ण इंदिरा नगर आणि बाकीचे झोपडपट्टी आहे, आजूबाजूला झोपड़पट्टी है। वैसा नाम है क्यों नहीं आ रहा? जी हाँ, जरा से भी आपको है, हम लोग का ये हमारा पब्लिक का रवि राजा जी, अभी जो पानी लाइन डाला जा रहा है, कौन कौन से एरिया की समस्या छूटी है? फंड आएगा, मेरे को मालूम है, फंड किस रात में क्या दिया था, सब मालूम है। सोसाइटी लेटर से नहीं होता है। अरे अब रवि राजा की वो नहीं बोलते। नहीं नहीं, उन लोग रवि राजा की लोग हमारा लेना है। बोल दिया आजा नहीं फंड आना ऐसा नहीं, फंड आना है, तुम नहीं लेके आता फंड, मैं नहीं लेके आता फंड, लेके आता हम जब ये वाला है फंड नहीं लेके आता, नगर सेवक आता, नगर सेवक लेके हमारा नगर सेवक करेगा जब भी फंड आएगा। कोई भी ऐसा नहीं आ जाएगा, एमएलए बोलेगा नहीं आएगा, एमपी बोलेगा नहीं आएगा। फिर हम लोग के घर पर टूट के बांधा इंशाल्लाह बोला था कैसा बिरयानी बता क्या बोलते मालूम है? काम नहीं हुआ, मैं हमको दिया, हमने इनको दिया। और पानी का बहुत किल्लत है, वो भी लिख दो आप। बाथरूम का भी किया है उन्होंने, डस्टबिन का भी हमने लेटर दिया, सब इन्होंने हमको हो गया पूरा। हाँ सब हुआ। हो गया सर, हो गया। ऐसी दुआ करो भाई, ऐसे नगर सेवक को मिले। 100%। सामाजिक सेवा संस्था द्वारा धारावी में चलता फिरता मुफ्त दवाखाना आमदार वर्षा गायकवाड़ व इंडिया बुल्स के तरफ से शुरू किया गया है। इस दवाखाने में धारावी के नागरिकों को मुफ्त में इलाज व दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। इस मेडिकल कैंप को संजीवनी सामाजिक सेवा संस्था ने आमदार वर्षा गायकवाड़ व इंडिया बुल्स के सहयोग से धारावी 90 फीट रोड पर शुरू किया है। संजीवनी सामाजिक सेवा संस्था ने धारावी की जनता से अपील की कि लोग भारी संख्या में आकर इस कोरोना काल में मेडिकल कैंप में आकर इसका लाभ उठाएं और मुफ्त में दवाएं ले जाएं। इस बारे में संजीवनी सामाजिक सेवा के अध्यक्ष राज सालुंखे ने बताया। अपन धारावी में मेडिकल कैंप रखा है, फ्री में मेडिसिन दे रहे, फ्री में डॉक्टर चेकअप करवा रहे। धारावी में आज ऐसी कुछ कंडीशन है कि लोगों के पास दवाखाने में जाने के लिए पैसा नहीं है, साइन हॉस्पिटल दूर है और ये कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, इस वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, बूढ़े लोग हैं यहाँ पे। इस वजह से हमने ऐसा कुछ सोच के हमारी फाउंडेशन संजीवनी सामाजिक सेवा संस्था के थ्रू से और वर्षाताई गायकवाड़, माननीय नामदार प्राध्यापिका वर्षाताई गायकवाड़, राजूभाऊ गोडसे जी, इनके सहकार से इंडिया बुल्स फाउंडेशन के थ्रू से हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है। और ये मेडिकल इस वजह से लगाया है कि लोग आके इसका लाभ ले लें। इस वजह से हम लोग लगाए कि पूरे धारावी में से लोग आ सकते हैं, फ्री में मेडिसिन है, सब चीज़ें फ्री में दे रहे हैं हम लोग। नहीं हम लोग ये कैंप अभी 3 दिन से चल रहा है और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलेगा। पहले दिन 173 लोगों ने लिया, कल के इसमें 265 लोगों ने लिया, अभी तक यहाँ पे 160 लोगों का हो चुका है। लोगों से मेरी अपील है कि आप आओ, चेक करो, फ्री में मेडिसिन दे रहे। देखो, घर में बैठने से, बीमार रह के घर में पैसा नहीं बोल के घर में बैठने से अच्छा हम आपके लिए लेके आए हैं तो उसका लाभ लिए। कुछ ऐसे बूढ़े लोग हैं कि साइन हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो उनके लिए जैसे हम आओ, उनको यहाँ से तो लेके आओ और चेक करवा के लेके जाओ। गोवंडी बैगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 136 में आमदार अबू आजमी के हाथों प्लेग्राउंड का हुआ उद्घाटन। नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी के प्रयासों से गोवंडी बैगनवाड़ी में प्लेग्राउंड का उद्घाटन हुआ।
साथ ही साथ बस निवारा स्टॉप का भी उद्घाटन किया गया ताकि बच्चों को खेलने के मैदान मिल सके और यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए बस निवारा स्टॉप का उद्घाटन हुआ। बस एक कोशिश है अच्छा काम करने की। ये कई सालों से मैंने देखा कि गार्डन की हालत बहुत ख़राब थी, प्ले ग्राउंड, और बच्चे मैंने देखा अक्सर बहुत बुरी तरह से यहाँ खेलते थे। तो हमने कोशिश की है कि इसको कायदे से बनाया जाए ताकि बच्चे जो गार्डन का पूरा मज़ा है वो ले सके। और मैंने देखा यहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और एक अच्छा गार्डन बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसकी देखभाल यहाँ के लोगों के हाथ में है, वो इसको किस तरीके से रखते हैं। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये गार्डन इसी तरीके से हमेशा से साफ़ सुथरा और बच्चों के लिए अवेलेबल। यहाँ पर नमाज़ें भी होती है और मैं यहाँ पे थोड़े से टॉयज़ वगैरह लगाने वाली थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि मैडम अगर आप खिलौने लगाएंगे तो बच्चे गिर जाएंगे, हाथ पैर टूटने का खतरा है, तो आप यहाँ पे खिलौने मत लगाइए। यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट ऐसी सब एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं टॉयज़ लगाने की। तो हमने झाड़ फ्लावर्स वगैरह लगाया है और दूसरी एक्टिविटीज़ की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और एक छोटा सा ऐसा स्टडी सेंटर जैसा कुछ बनाया है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं अभी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि लोकल लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे, जैसे कि आधार केंद्र हो गया और पैन कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, सीनियर सिटीज़न कार्ड हो गया। ऐसे कैंप वगैरह करने के लिए हमने ये छोटा सा स्पेस साइड में रखा है। और मैं समझती हूँ कि यहाँ इस गार्डन से और इस जगह से यहाँ के लोकल लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि बहुत दूर नगर सेवक का ऑफिस कहाँ है, ये इलेक्शन का ऑफिस कहाँ है, सब लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। स्लम के लोग हैं बहुत परेशान, वैसे ही कुछ ज़्यादा इनको वो समझ में नहीं रहता। तो ये अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप लगाएंगे तो उनको बहुत आसानी होगी अपना आधार कार्ड इलेक्शन बनाने में। एक कचरे का डब्बा था, कंटिन्यू वहाँ से मुझे शिकायतें आती थी कि सामने मस्जिद है, स्कूल है और लेफ्ट साइड में सब रेसिडेंट लोग रहते हैं और बहुत स्मेल आती है, मैडम यहाँ से आप कचरे का डब्बा हटा दीजिए। तो आगे एक बहुत ही करीब एक कचरे का डब्बा है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ से ये कचरे का डब्बा यहाँ से हटा के एक वाचनालय बनाया है ताकि जो नमाजी और स्कूल से जो भी पेरेंट्स बैठना चाहें दफ्तर, तो वो वहाँ वाचनालय पे बैठ सके। और वहाँ पे पेपर वगैरह रखने की भी सुविधा हम लोग करेंगे ताकि रोज़ की न्यूज़ लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो हमेशा हमारी रणनीति अच्छी रही है और अच्छा काम करने की कोशिश की है और हमेशा से वही रहेगी। आज यहाँ किया है और आप थोड़े दिन में, एक हफ्ते बाद आप देखेंगे एक और बहुत बड़े गार्डन का इनॉग्रेशन मेरा होने वाला है जो शाही नाके पे। मेरा वार्ड जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक प्लॉट में और एक कमला रमन में। तो शाही नाके पे एक 2 एकड़ का गार्डन बहुत बड़ा बनने जा रहा है। ये प्ले ग्राउंड है और वो गार्डन है, तो आप दोनों गार्डन में कुछ डिफरेंट भी देखेंगे। और मेरे वार्ड में इससे पहला कोई गार्डन एकदम अच्छा नहीं था, अभी एक प्ले ग्राउंड हो गया है, एक गार्डन हो गया है और इसके साथ साथ हम 2 टॉयलेट जो बन चुके हैं उसका उद्घाटन भी करेंगे। नेक्स्ट वीक में दूसरे और प्रोग्राम हम लोग अब कंटिन्यू हमारे उद्घाटन होते चले जाएंगे।